जिसकी माँ उससे नाराज होगी वो कितना भी रोए, कितनी भी नमाज पढ़े, मौत के वक्त उसको कलमा नहीं मिलेगा। मौत के वक्त उसको कलमा नहीं मिलेगा। हदीस पाक में लिखा यतकल्लबु जंबुन इला जंबिन, यानी मौत के वक्त करवट पे करवट लेगा, लेकिन अल्लाह कहेंगे ना तेरी माँ तुझसे नाराज है, तुझे मौत के वक्त कलमा नहीं मिलेगा। मेरे प्यारों, मैं एक वाकया सुना रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे को बराबर याद है जब मैं इससे पहले भी भगवानपुर आया था तब भी मैंने कहा था कि माँ को नाराज मत करना, लेकिन उस वक्त मैंने जब कहा था उस वक्त मेरी माँ जिंदा थी, मेरे अब्बा भी थे। अभी आज मेरे अब्बा को 1 साल हो गए और कुछ दिन पहले मेरी अम्मी को 4 साल हो गए। मेरे प्यारों, मेरी अम्मी भी अल्लाह की रहमत में चली गई, अब्बा भी। और लोग कहते हैं ना कि जब माँ बाप चले जाए तो बच्चा यतीम होता है, बच्चा यतीम नहीं होता, बड़े बड़े यतीम हो जाते हैं। मेरे प्यारों, पहले ये बयान करने आता था, इतना खुश होकर आता था क्योंकि आखिरी मुलाकात अम्मी से करता था और जाने के बाद पहली मुलाकात अम्मी से करता था। मेरी अम्मी मेरे घर में कमरे में रहती थी, वही मेरी अम्मी को समझ में भी नहीं आता था, फिर भी कहता था अम्मी कलकत्ता जाना है कि उड़ीसा जाना है कि कहाँ जाना है, अम्मी दुआ करना अल्लाह इज्जत का मामला करे। तो फिर वापस जाकर कहता था अम्मी बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मेरे प्यारों, अब तो समझ में नहीं आता, जाते वक्त किसको कहने का, आते वक्त किसको कहने का, न माँ का साया रहा न बाप का साया रहा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ मेरे प्यारों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, नाम उनका मुश्किल है लेकिन नाम आप याद रखो न रखो, वाक्य को याद रखना। उनका नाम है हजरत कहमश। बोलो क्या नाम है? हजरत कहमश। कहमश उनका नाम, बहुत जबरदस्त हदीस के पढ़ाने वाले, हदीस के इमाम। अब हुआ क्या, इनकी माँ की उम्र हो गई कुछ 90-95 साल की उम्र हो गई, तो ये बहुत अच्छा सबक पढ़ाते थे, बहुत अच्छा कुरान पढ़ाते थे, बहुत अच्छी इमामत कराते थे। हम एक दिन ये घर में गए तो देखा कि माँ की उम्र ज्यादा हो गई, और ज्यादा उम्र में ऐसा होता है माँ को पेशाब भी हो गया है, माँ को पखाना भी हो गया है, पूरा बिस्तर खराब हो गया है। तो हजरत कहमश, उस जमाने में ऐसा तो नहीं था कि बाहर नल होता था और नल खोल लिया और पानी ले लिया। तो हजरत कहमश गए, नहर पे गए, करीब में नहर थी, वहां से पानी ला रहे, मशकीजा उठा रहे, अपनी माँ को पहले अलग किया और उसके बाद में सारा पाखाना धोना शुरू किया, पेशाब धोना शुरू किया, चादर को बदलना शुरू किया, फिर माँ को नहलाना शुरू किया। इनका एक शागिर्द वहां से देख रहा है, कब से देख रहा है कि मेरे उस्ताद इतने बड़े, मेरे टीचर इतने बड़े, प्रोफेसर इतने बड़े हदीस के पढ़ाने वाले, जो मालूम नहीं हजारों तलबा को सबक पढ़ाते, आज ये ऐसा कर रहे, पाखाना साफ कर रहे, ये पेशाब साफ कर रहे, अपनी माँ के कपड़े उतार के माँ को नहला रहे। वो शागिर्द आहिस्ता से आता और आकर कहता, मेरे उस्ताद मैंने कब से देखा आपके काम कर रहे हो, तो आपको तो अल्लाह ने बहुत माल और दौलत दिया है, आप किसी काम करने वाली को रख लो ना, कोई काम करने वाली रख लो जो माँ को देखा करे। ये तो आज हमने देखा। तो हजरत कहमश ने रोते रोते कहा, रोज मेरी माँ को इस्तिंजा मैं ही कराता हूँ, मैं ही खाना पकाता हूँ और मैं ही अपने हाथ से माँ को खाना खिलाता हूँ। तो वो शागिर्द ने कहा, लेकिन अल्लाह ने तो आपको बहुत दिया, आपके पास जमीन है, आपके पास ये घर है, आप कोई काम करने वाली को रख लो। तो हजरत कहमश रोए, रोते रोते कहा, जब ये काम मैं करता था तो मेरी माँ ने कोई काम वाली को नहीं रखा था, यही काम मैं भी करता था, मैं भी पाखाना करता था, मैं भी पेशाब करता था, मैं भी बिस्तर खराब करता था, मेरी माँ मुझे नहलाती थी, कपड़े धुलाती थी, मेरी माँ ने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई काम वाली को रखूंगी, तो मैं कैसे कोई काम करने वाली को रख सकता। उसके बाद हजरत कहमश ने क्या कहा, बेटा जा जा, तू भी जा, माँ की खिदमत कर ले, माँ की खिदमत में जो मिलना वो मिलेगा, लेकिन याद रखना मेरा बेटा। हजरत कहमश कहते हैं, मैं भगवानपुर वालों आपसे कहता हूँ और मैंने तजर्बा किया तो मैं कहता हूँ, क्या कहा हजरत कहमश ने, क्या कहा, कहा बेटा जा जा, तू भी जाके माँ की खिदमत कर ले, याद रख ले रात को जब सोएगा ना, सोएगा नींद बाद में आएगी, मदीने वाले नबी पहले ख्वाब में आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बाद में आएगी, नबी का दीदार पहले हो जाएगा, सुभान अल्लाह। मौत के वक्त कलमा मिल जाएगा, अल्लाह सारी नमाज़ें कबूल कर लेगा, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इस पर एक बात बताऊं, एक बुजुर्ग थे, बोलो एक बुजुर्ग थे, वो इतने सखावत वाले थे, उनकी छोटा सा गांव था, उसमें वो बुजुर्ग थे। अब वो क्या करे मालूम, एक छोटी सी मस्जिद थी, अब जितने लोग फजर की नमाज पढ़ने आवे वो बुजुर्ग ऐलान करे, भाई फजर के बाद सब अपनी जगह पर बैठे रहना, सबको चाय पिलाई जाएगी। अच्छा जोहर की नमाज पढ़ने सब आवे, वो बुजुर्ग ऐलान करे, माशाल्लाह आप लोग आए हो, नमाज पढ़ने आए हो ना, ऐसे मत जाना, सुन्नत और नवाफिल के बाद खाने का इंतजाम होगा।
अब मतलब 5 नमाजों में लोग आवे और वो बुजुर्ग को अल्लाह ने माल दिया था, वो लुटाते जावे। एक दिन वो छोटा गांव था, गांव वालों ने मशवरा किया कि रोज हम वो अल्लाह के वली का खाते, फजर के बाद नाश्ता भी उनका करते, जोहर के बाद खाना भी उनका खाते, असर के बाद भी चाय पीते, मगरिब के बाद भी उनका खाते। तो हम सब गाँव वाले मिलकर आज उस बुजुर्ग से पूछे आपको क्या चाहिए, वो हम लाकर आपको देंगे। तो सारे गाँव वाले, जैसे फजर की नमाज के बाद ऐलान हुआ ना कि भाई सब लोग चाय पीकर जाए, तो सारे गाँव वाले खड़े हो गए, हजरत चाय तो पीकर जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि आपको क्या चाहिए। आपने हमें बहुत खिलाया, बहुत पिलाया, हमारा भी हक बनता है, हम भी तो आपको कुछ देंगे। तो हजरत की आंखों में आंसू आए, कहा मुझे दोगे, जो मैं मांगूंगा वो दोगे। तो सबने कहा हम इतने सारे गांव वाले जमा है, हाँ हम जितने भी है, हमारे घर में बीवियां भी है, बच्चे भी है, जो आप मांगे आपकी खिदमत में लाकर रख देंगे। काम करो, दोगे ना, जो मैं मांगूंगा दोगे। कहाँ देंगे, कहा जाओ जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। अल्लाह अकबर। सब एक दूसरे का चेहरा देखते, हजरत ने फिर फरमाया जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। तो एक दूसरे को कहते जन्नत देखा किसने के मिट्टी लेकर आवे, भाई देखे हुए तो जाके मिट्टी लेकर आवे ना। सब बैठे, एक जवान उठा गया और थोड़ी देर में एक छोटी से कागज में कुछ धूल भी यानी मिट्टी जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा गुबार, वो लेकर आ गया, क्योंकि वो गांव का जमाना था, लोग बगैर चप्पल के घूमते थे। वो लेकर आया, कहा हजरत ये जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत की आंखों में आंसू आ गए, कहा मेरा बेटा कमाल कर गया, यकीनन तू जन्नत की मिट्टी। तो सबने कहा ऑब्जेक्शन, ये क्या जन्नत की मिट्टी लेकर आया, ये उठा गया कहीं से मिट्टी उठा कर लाया और कहता कि मैं जन्नत की मिट्टी लेकर आया, और हजरत आप भी कहते हो जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत ने उस जवान से कहा बता इनको तू कहां से लेकर आया, मैं तो समझ गया, मुझे तो खुशबू आ गई, तू बता। तो जवान खड़ा हुआ रोकर कहने लगा मैं घर गया, मेरी माँ सो रही थी। बोलो मेरी माँ सो रही थी। लेकिन उस जमाने में लोग गांव में चलते थे तो चप्पल तो पहनते नहीं थे। कहा मेरी माँ सो रही थी, मैंने माँ के पाँव दबाए, पाँव दबाते दबाते मैंने मेरी माँ के तलवे, देखो ये तलवे पर यूं हाथ घुमाया, फिर हाथ घुमाया, जो मिट्टी आई वो लेकर आ गया, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जन्नत मिलती है तो माँ के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह। जन्नत मिलती है तो माँ के कदमों के नीचे मिलती। मैं वो जन्नत की मिट्टी लेकर आया, सारा मजमा दाढ़े मार कर रोया, और हजरत ने फरमाया अल्लाह की कसम मेरे नबी ने भी फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और तो आप जन्नत का दरवाजा है। मेरे भगवानपुर वालों सच बताना, दरवाजा है कि तोड़ दिया है? बाप जन्नत का दरवाजा है ना, कहीं नाराज करके दरवाजा तोड़ तो नहीं दिया। क्योंकि आज क्या होता है मालूम है, जितने जवान माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं तो मुबारकबादी दूंगा भगवानपुर के जवानों को जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। और अगर ये भगवानपुर में चलो ये कारी अहमद अली और उलमा का प्रोग्राम है, हमारे बेटे फिरदौस कौसर का प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम ना होता, चलो कोई शादी का प्रोग्राम होता, फिर भी हमारे जवान माशाल्लाह सब इतने तंदुरुस्त है। कोई कहता हाँ वो खाना मैं तकसीम करूंगा, और दूसरा कहता कुर्सी में लगाऊंगा, तीसरा कहता टेबल में लगाऊंगा, चौथा कहता पानी में पिलाऊंगा। और ये भगवानपुर वाले बहुत खुश होते माशाल्लाह, ये जवानों ने पूरा काम आसान कर दिया। शादी का घराना था, टेंशन में था, सारा टेंशन दूर हो गया। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ मेरे जवानों, अगर ये हम शादी के प्रोग्राम में इतना काम करते, कभी घर जाके अब्बा के पाँव को दबाया? जी नहीं। कभी घर जाके ऐसा किया, करो ऐसा करो, मैं करता था, आपसे कहता हूँ। कहते ना बड़ा बनने के लिए मेरे प्यारों सबसे बड़ी चीज मेहनत नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज माँ की दुआ होती है। घर में जाओ घर में जाओ, थके थके घर में जाओ, फ्रिज खोलो, फ्रिज घर में होगा ना, यहाँ मटका खोलो, पानी लो, जाओ मत पियो, जाओ माँ के पास जाओ, माँ को जाकर कहो अम्मा अम्मा तो माँ कहेगी मैंने कब पानी मंगवाया? अरे मैं तो आराम से बैठी हूँ, मैंने कब पानी मंगवाया? अम्मा तूने मंगवाया नहीं मंगवाया, लेकिन मेरे हाथों का पानी पी ले, कयामत में मेरे नबी अपने हाथों से जामे कौसर वहाँ पानी पी ले। वो माँ ने 2-3 घुट पानी पिए हो, उस जगह से तुम भी पानी पी लो, देखो वो पानी में क्या मजा आएगा। और वो माँ के आंखों से जो आंसू निकलेंगे ना, कभी कभी जाओ, ए मेरे भगवानपुर वालों जाओ, अपनी माँ के पास जाओ, अपने अब्बा के पास जाओ, देखो माँ अभी गुस्से में नहीं है, क्योंकि कभी कभी बूढ़े लोग गुस्से में भी होते, कभी अब्बा भी गुस्से में होते, गुस्से के टाइम पे नहीं जाने का, एकदम जब देखोगे इनका मूड बना हुआ है, जाओ और जाकर कहो माँ माँ तेरे 3 बच्चे ना, माँ तेरे 4 बच्चे ना, माँ जितने भी हम लोग भाई बहन है, माँ सबसे ज्यादा नालायक मैं हूँ, माँ मैंने तुझे कभी राजी नहीं किया, मैंने तुझे हमेशा सताया, माँ मैंने तुझे हमेशा सताया। आप देखोगे कसम अल्लाह की, आप देखोगे माँ के हाथ ऐसा तड़पते होंगे और यूं कांपते कांपते कहेगा अरे बेटा ना 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 माँ एक बार मेरे को माफ कर दे ना। आप अपनी माँ से बुलवाओ एक बार माफ कर दे, माँ यूं हाथ रखेगी, जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। और फिर माँ को कहो माँ मैं नहीं तेरा हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ मेरी बीवी है, एक तरफ मेरे बच्चे, एक तरफ माँ तू है, कभी इधर जाओ तो वो नाराज है, इधर आओ तो तू नाराज है, माँ तेरा हक अदा नहीं कर सकता लेकिन माफ कर दे। देखना माँ कांपता हाथ आपके सर पे रखेगी और कहेगी जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया।
कहेगी मैंने माफ कर दिया, आसमान पर अल्लाह फरिश्तों को कहेगा ए फरिश्तों गवाह रहो। वो माँ ने अपने बेटे को माफ कर दिया। मैं 70 दर्जे ज्यादा रहमत रखता, मैं 99 दर्जे ज्यादा रहमत रखता। अगर माँ अपने बेटे को माफ कर सकती है, गवाह बन जाओ मैंने भी अपने बंदे को। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। मालूम एक सहाबी, शायद आपने नाम सुना हो ना सुना हो, 20-22 साल की उम्र है, उनका नाम है रबीआ। साथ में बोलो क्या नाम? रबीआ। फिर बोलो, सबको भगवानपुर में नाम याद हो जाना चाहिए। वो 20-22 साल के सहाबी, बोलो नाम क्या? रबीआ। और इतने करीब यहाँ से उनका कपड़ा शुरू हुए या नाफ से या घुटनों पे खत्म हो जावे, और वो काम क्या करे, वो जंगलों में जाए, लकड़ियां काटे और उसके बाद मदीने के बाजार में बेचे, और उसके बाद जो पैसा लगे उससे अपना घर का गुजारा करे। बोलो उम्र कितनी उनकी? 22 साल। नाम फिर बोलो क्या नाम है? रबीआ। अच्छा क्या हुआ मालूम है, एक मर्तबा हमारे नबी साहब भाई बीच से ना उठे भाई, परेशानियां होती है, माहौल खराब हो रहा है, कोई उठकर ना जाए भाई, बैठे रहे भाई। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबी उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बहुत पते की बात बता रहा हूँ। एक मर्तबा रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रात को काफी रात गुजर गई, दरवाजा खोला तो सामने रबीआ खड़े। कितने साल के? 22 साल। और कपड़ा यहाँ से यहाँ तक करीब वो खड़े रबीआ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ कि रात को मेरे घर के सामने क्यों खड़े हैं। भाई किसी को भी ताज्जुब होवे कि आधी रात को हमारे घर के सामने ये जवान क्यों खड़ा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, सलाम का जवाब लिया और फिर पूछा माँ बालू का या रबीआ। हमारे नबी ने बोला रबीआ ये आधी रात को मेरे घर के सामने क्यों खड़े? सुनना भगवानपुर वालों, हज़रत रबीआ ने जवाब दिया आज रात थोड़ी खड़ा हूँ, मैं तो कितनी रातों से यहाँ खड़ा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लेकिन मेरे घर के बाहर रात को क्यों खड़े रहते हो? कहा अल्लाह के रसूल दिन भर तो सारे लोग आपकी खिदमत करते हैं, मैं इसलिए खड़ा रहता हूँ, रात को आपको कोई काम याद आए, आप दरवाजा खोले, आपको परेशान ना होना पड़े, सामने रबीआ आपका गुलाम तैयार खड़ा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल कई रातों से खड़ा हो, कब आपका रात को दरवाजा खुले और आप किसी काम के लिए जाना चाहे और मैं कहूँ आका आप तो सबके आका है, आप आराम करें, गुलाम आपका काम करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी अदा पसंद आई। अब रोज का ये मामला हो गया, रात को कभी भी हमारे नबी दरवाजा खोले, पूरा मजमा बोलेगा सामने कौन? रबीआ। और कभी कभी अल्लाह के रसूल कहे जाओ रबीआ पानी लेकर आओ, ठंडा पानी लेकर आओ, कभी कहीं उनको बुला के लाओ, कभी कहीं ये पैगाम पहुंचा दो, कभी कहीं अमानत पहुंचा दो, कभी कहीं ये काम कर लो। हज़रत रबीआ फरमाते जिस रात को अल्लाह के रसूल मुझे काम के लिए भेजे, हज़रत रबीआ फरमाते मैं जाता और साथ में काम करते करते कहता ए मदीना वालों कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ता होगा, कोई रात को जिक्र करता होगा, कोई कुरान की तिलावत करता होगा, अरे कोई रात को सोया होगा। हज़रत रबीआ कहते मदीना वालों तुम्हें मालूम हो जाए मैं रबीआ हूँ, रबीआ तुम अपनी इबादत कर रहे हो, मैं आका ताजदार मदीना की खिदमत कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत रबीआ कहते मुझे इतनी खुशी होती, लेकिन कहते एक दिन प्रॉब्लम आया, वो अल्लाह को करना था वो हुआ। क्या हुआ मालूम? रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला। बोलो रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला। बोलो सामने कौन है? पूरा मजमा बोलेगा सामने कौन है? नहीं बोलो ना सामने कौन है? अब दिल को हिला देने वाली बात है, सामने रबीआ। हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? ए रबीआ आओ घर में आ जाओ। हज़रत रबीआ ने क्या फरमाया? मेरे नबी नहीं घर में आने की बात ना करे, मैं घर में नहीं आऊंगा। अल्लाह के रसूल आपको जो काम देना है आप मुझे कह दे, मैं वो काम कर लूंगा, लेकिन मैं घर में नहीं आऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा रबीआ आप घर में आ जाओ ना, आओ घर में आ जाओ। हज़रत रबीआ ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल मैं जंगल में लकड़ी काटता हूँ, मदीने के बाजार में बेचता हूँ, मेरा पूरा बदन पसीने वाला, मेरे बदन में बदबू आती है, मेरे पास कपड़े भी बराबर नहीं है। और अल्लाह के रसूल आपका घर तो वो घर है जिसमें जिब्राइल भी आया करते हैं। सुभान अल्लाह। आपका घर वो घर है जिसमें कुरान पाक नाजिल होता है। आपका घर वो घर है जिसमें जन्नत की खुशबुएं आती रहती है। अल्लाह के रसूल में बहुत गंदा मेरे बदन से बदबू आए, आपको जो काम देना काम दे दो, मैं काम करूंगा, बाकी घर में आने की बात नहीं। हमारे नबी ने फरमाया मेरा हुक्म है रबी आओ घर में आओ। अब जब हुक्म सुना तो रोते रोते आ गए। जैसा घर में आए हमारे नबी ने फरमाया लो खाना तैयार है, अब तुम और मैं साथ में खाना खाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या हमारे नबी होंगे जो गरीब को लेकर बैठ गए और हमारे नबी ने उनको खाना खिलाया और रबिया रोते गए। फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया? रबिया खाना खा लिया? कहाँ अल्लाह के रसूल खा लिया, मैं बाहर खड़े हो जाता हूँ।
कहा बाहर नहीं खड़े होना, वजू कर लो, देखो वहां वजू का पानी रखा है, वजू कर लो। हजरत रबिया ने वजू कर लिया, कहा अल्लाह के रसूल वजू हो गया, मैं बाहर खड़े होता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, अब मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, आज की रात वो तहज्जुद होगी, मैं पढ़ाता रहूंगा, तुम मेरे साथ पढ़। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रबिया दाईं तरफ खड़े हो जाओ। अच्छा मेरे प्यारों बताओ, हम लोग गुनहगार कभी तहज्जुद पढ़ते हैं या बड़ी रात को हम जागते हैं और फिर रोते हैं, तो हमको इतना अच्छा लगता है, तो जब हमारी तहज्जुद इतनी अच्छी होगी तो हमारे नबी की तहज्जुद का क्या? अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और आपको एक बात भगवान एक अजीब बात बताओ, अल्लाह ने हमको कितनी नमाजें फर्ज की? 5। एक रिवायत में आता है अल्लाह ने हमारे नबी पर 6 नमाजें फर्ज की थी, तहज्जुद की नमाज को भी फर्ज कर दिया था। इसी को कुरान करीम ने फरमाया, मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अविल क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा तहज्जुद की नमाज पढ़े। अब सुनना, हमारे नबी, बोलो साथ में कौन है? हजरत रबिया। हाँ, हमारे नबी ने कहा मैं तहज्जुद पढ़ाऊंगा। तुम मालूम है हजरत रबिया ऐसे चीख मार के रोए हैं, और रोते रोते क्या कहा, ए मदीना वालों, काश तुम्हें मालूम होता, तुमने नबी के पीछे फजर पढ़ी होगी, जोहर पढ़ी होगी, असर पढ़ी होगी, मगरिब पढ़ी होगी, ईशा पढ़ी होगी, जुमा पढ़ी होगी, अरे जनाजे की नमाज पढ़ी होगी, ईद की नमाजें पढ़ी होगी, लेकिन रबिया वो है जो अकेला नबी के पीछे तहज्जुद की नमाज। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब हजरत कारी अहमद अली साहब, शान सहाबा, शान सहाबा, नाराए तकबीर। अब आप सोचे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज शुरू की, बोलो तहज्जुद की नमाज। और आपको मालूम है हमारे नबी तहज्जुद में रोते थे, ऐसा रोते थे जैसे कोई हांडी में पानी गर्म होता हो, ऐसी आहें निकलती थी। अब हमारे नबी का रोना, यहाँ रबिया का रोना, यहाँ हमारे नबी का रोना, यहाँ रबिया का रोना। तहज्जुद की नमाज मुकम्मल हो गई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत रबिया यहाँ दाई तरफ है, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, फरमाया रबिया अपनी जगह से उठो, यहाँ मेरे सामने आ जाओ, आओ मेरे सामने आ जाओ। हज़रत रबिया धीरे धीरे एक छोटा सा कपड़ा पहने हुए धीरे से उठे, पूरे आंखों में से आंसू बहते थे, हमारे नबी के सामने खड़े हो गए। अरे मेरे भगवानपुर वालों, कुर्बान जाओ जो अल्लाह का होता है, अल्लाह कैसा प्यार करता है। हमारे नबी ने फरमाया रबिया मांगो, क्या मांगते हो? आज जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता कर देगा। सुभान अल्लाह। आज जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता करेगा। और रबिया जो सामने बैठे ना और रोए, रोते रोते कहा अल्लाह के रसूल मैं यहाँ मांगने के वास्ते आया, इतनी रातों में बाहर खड़ा हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मैं जंगल में जाके लकड़ी काटता हूँ, मेरा घर चलता है, मैं आपकी मोहब्बत में आता हूँ, आपके पास पैसे मांगने नहीं आता। हमारे नबी ने कहा लेकिन रबिया तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह कहते हैं मांगो। नहीं लेकिन मेरे नबी मैं मांगने के लिए नहीं आया, मेरे को माल दौलत जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी मोहब्बत में आता। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा फरमाया रबिया मांग लो, तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह का हुक्म है, तुम जो मांगोगे। सच बताओ मेरे भगवानपुर वालों, हम होते तो आज पूरी जमीन अपनी होती यहाँ की, सभी मांग लिए होते। अब सुनना दिल को हिला देने वाली बात, तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया रबिया वक्त चला जाएगा, तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह की तरफ से आवाज आ रही है, मुस्तफा तुम्हें कह रहे हैं मांगो, क्या मांगते हो? सुनना पूरा भगवानपुर सुनना। जब तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने कहा तो रबिया ने कहा मांगना जरूरी है। हाँ जरूरी है, मांग लो, क्या मांगते हो? हज़रत रबिया ऐसा हाथ आगे दे, मेरे हाथ को देखना, ये हदीस में लिखा, ऐसा हाथ आगे बढ़ाया, कांपता कांपता हाथ गया, हमारे नबी के हाथ पर रखा, अल्लाह को कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोहम्मद चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह को कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। जैसे दुनिया में आपने मुझे अपने पास रखा, कल कयामत में भी अपने पास खड़ा कर सुभान अल्लाह। कल कौसर में भी अपने पास खड़ा कर देना, अल्लाह के रसूल कल जन्नत में भी अपने पास खड़ा कर देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। अब सुनना हमारे नबी ने क्या फरमाया, अच्छा रबिया तुमने मुझे मांगा, ए रबिया बोलो तुमने मुझे मांगा तो एक काम करना होगा। रबिया जब तुमने मुझे मांगा तो एक काम करना होगा। वो रबिया थे ना, हमारी तरह तो नहीं थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल एक काम नहीं 100 काम बताइए, जितने काम चाहिए बताइए मैं करूंगा, लेकिन मुझे आप चाहिए। मेरे नबी आप मुझे चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए, मुझे बस आपके साथ रहना है, आप मुझे जितने काम बताने हो बताओ। हमारे नबी ने फरमाया रबिया तुम अकेले नहीं, बोलो तुम अकेले नहीं, जो काम मैं बता रहा हूँ वो एक ही काम है,
कोई भी करेगा। रबिया तुम करोगे या कयामत तक आने वाला कोई मर्द करेगा या कयामत तक आने वाली कोई औरत करेगी? हमारे नबी ने फरमाया इंशाअल्लाह जो करेगा कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत की हर मंजिल में मैं आपको अंदाज में बताता हूँ। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया एक काम बताऊंगा। पूरा भगवानपुर साथ में बोले। हमारे नबी ने फरमाया रबिया एक काम बताऊंगा। और हमारे नबी ने फरमाया रबिया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा कोई भी उम्मती मर्द होगा या औरत होगी, अगर वो ये काम करे कयामत की हर मंजिल में वो मोहम्मद के साथ होगा। कब्र से उठे तो मोहम्मद के साथ होगा। बोलो सुभान अल्लाह। हशर के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, नशर के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, हिसाब किताब के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, अल्लाह के हाथ में तराजू होगा वो मोहम्मद के साथ होगा, सिरात पर मोहम्मद के साथ होगा। अरे मेरे प्यारो जन्नत में भी जाएगा तो मोहम्मद के साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब हजरत कारी अहमद अली साहब अब इतना तो कह दो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुस्तफा का दामन मिल गया तो हर मंजिल में मोहम्मद मिल गए। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन क्या काम करना है? एक काम करना है। और रबिया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरी माएं सुने, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, एक काम करे। बोलो भगवानपुर वाले करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हर मंजिल में मोहम्मद। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या काम करना? हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया एक काम करना होगा। तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती कोई भी ये काम करेगा वो कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद के साथ होगा। वो काम ये है, वो काम ये है आइन्नी अलैया बिकसरति सुजूद। हमारे नबी ने फरमाया एक काम करना होगा, 5 नमाजें पढ़ना, कभी नमाज को कज़ा मत होने देना। सुभान अल्लाह। भाई कौन कौन तैयार है? बहुत काम आसान है। बोलो कितनी नमाजें पढ़ना? आवाज नहीं आ रही। बोलो कितनी नमाजें पढ़ना और कभी कज़ा नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारों पहली बात हो गई ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान की हिफाजत। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मोबाइल में गुनाहों से बचेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 साथ में बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और नंबर 3 बताओ नमाज की पाबंदी करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक नमाज मेरे प्यारों 5 नमाजें पढ़ लो, अल्लाह की कसम ये 5 नमाजें पढ़ लो, कयामत की हर मंजिल, कयामत की हर चौखट, अरे कयामत में अलग अलग मंजिलें आएगी। आपको मालूम है कयामत में इतनी अजीब अजीब मंजिलें आएगी कि जब अल्लाह तबारक व तआला नामे अमाल उड़ाएंगे, जब तराजू में हमारे अमाल को तोला जाएगा, हमें पुलसिरात से गुजारा जाएगा। अरे मेरे प्यारो इससे बढ़कर खुशनसीब कौन मुसलमान होगा जो हर मंजिल में नजर उठाएगा तो मोहम्मद नजर आएंगे। सुभान अल्लाह।